everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I am your law mentor Dimple Parekh and today we are going to discuss about the union and its territory. आपको मैंने बताया था कि पार्ट 1, 2, 3, 4, 4A हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज उसमें से ही एक पार्ट को फर्स्ट पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं जो बात करता है हमारे इंडियन स्टेट के बारे में, हमारी टेरिटरी के बारे में, हमारी यूनियन टेरिटरीज के बारे में। जब भी हम देखते हैं न्यूज़ में कि किसी नए स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है या दो स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया है, दो नए स्टेट्स बना दिए गए हैं, किसी स्टेट का नाम चेंज कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि आखिर ये इससे रिलेटेड लॉस कौन बनाते होंगे, कौन चेंजेस लेकर आते होंगे। तो वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम इस बारे में बात करते हैं। आपने कभी एक डिबेट भी सुनी होगी कि इंडिया का नाम इंडिया है या फिर भारत है। ये कंफ्यूजन भी आज हमारा दूर होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है देन प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट आर्टिकल साफ साफ बताता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि हमारे जो नेशन है इसके दोनों नाम ही वैलिड हैं। इंडिया भी हमारा नाम है और भारत भी नाम है। ऑल्सो इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि ये राज्यों का समूह है जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो हमें ये भी बताते हैं कि भाई अगर कभी हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन जाननी है अबाउट आवर यूनियन एंड इट्स स्टेट्स तो हम जा सकते हैं, रेफर कर सकते हैं किसको, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो बात करता है अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ऑल्सो अब बात आती है कि भाई अगर हम कभी कह रहे हैं कि इट इज अ टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? उसमें हमारी स्टेट्स आ जाती हैं, उसमें हमारी यूनियन टेरिटरीज आ जाती हैं, और अगर कभी इन द नियर फ्यूचर हम किसी पर्टिकुलर टेरिटरी को अक्वायर कर लेते हैं तो वो अक्वायर्ड टेरिटरी भी इंडिया का ही हिस्सा माना जाएगा। यह हमें बताता है आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमिंग टू आर्टिकल 2 बात करता है अबाउट एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। हमें कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अगर कभी कोई नया स्टेट एस्टैब्लिश किया जाता है या एडमिट किया जाता है हमारे इंडियन टेरिटरी में तो उसके रिगार्डिंग लॉज कौन बनाएगा? उसके रिगार्डिंग लॉज बनाएंगी हमारे पार्लियामेंट। देन आर्टिकल 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि अगर कभी हम अपने जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उसमें कुछ चेंजेस लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर स्टेट है, इसको हमने डिवाइड कर दिया और दो नए स्टेट्स बना दिए ए एंड बी, या फिर हमारे पास दो स्टेट्स थे ए और बी, इनको हम लोगों ने जोड़ करके एक पर्टिकुलर स्टेट बना दिया ए बी। तो ये सारे काम कौन देखेगा, कौन लॉज बनाएगा इसके रिगार्डिंग? पार्लियामेंट अगेन। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है हमारी वो ही यहाँ पर लॉज बनाने वाली है। अगर कभी हमें नया स्टेट को फॉर्म करना हुआ तो चाहे जोड़ के या फिर तोड़ के। उसके बाद अगर कभी हमें हमारे जो स्टेट है उसके एरिया को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है या फिर कम करना है, यानी कि डिमिनिश करना है, तो ये काम भी पार्लियामेंट करेगी बाय लॉ। अगर कभी हमें हमारी बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है तो ये काम भी पार्लियामेंट ही करने वाली है, और अगर कभी नाम चेंज करना हुआ तो ये भी पार्लियामेंट ही करेगी। बट अब एक मेजर क्वेश्चन आता है और वो ये कि अगर कभी ऐसे कोई चेंजेस आते हैं, कोई नया स्टेट हमने ऐड किया या फिर डिवाइड कर दिया है, तो इन दैट केस क्या हम ये बोलेंगे कि हम अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं? इसका जवाब हमें देता है आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो साफ साफ बताता है कि अगर हम कभी भी आर्टिकल 4 या फिर आर्टिकल 3 के अंडर कोई भी लॉ लेकर के आते हैं देन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ इसके रिगार्डिंग पास कर सकती है, चाहे बाय सिंपल मेजॉरिटी या फिर बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ऑल्सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो ये कि क्या सिर्फ और सिर्फ यही आर्टिकल्स हैं जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं? जी नहीं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे हम लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, राइट? तो आप खुद सोचो कि अगर आर्टिकल 1 में जहां हम कह रहे हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और वहीं पर अगर हम हमारे जितनी भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, आने वाली हैं, जितनी भी बाउंड्रीज हैं वो शेयर कर रही हैं विद अदर इंडियन स्टेट्स एंड विद अदर इंटरनेशनल कंट्रीज, अगर सारी इंफॉर्मेशन हम लिख देते तो वो और ज्यादा लेंथी हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट बाकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो हमने हमारे जो स्केड्यूल्स हैं उसमें ऐड कर दिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द एरिया
एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ये भी डिसाइड किया जाता है ना कि भाई राज्यसभा में कितनी सीट्स उस पर्टिकुलर स्टेट से होने वाली है। तो ये जो सारे इंफॉर्मेशन है वो हमें अलॉन्ग विद पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं इन स्केड्यूल 1 एंड स्केड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कभी भी कोई चेंजेस हम लेके आते हैं, स्टेट ऐड किया है, हटाया है, स्टेट का नाम चेंज किया है, तो इन दैट केस वो पर्टिकुलर चेंजेस हमें स्केड्यूल 1 एंड स्केड्यूल 4 में भी देखने को मिलेंगे। एंड यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई सेशन चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। थैंक यू।